भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नितिन गडकरी क्या दोबारा बीजेपी के अध्यक्ष बन पाएंगे, ये सवाल अभी बना हुआ है। इस बीच गडकरी को लेकर नया खुलासा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक गडकरी ने उन कंपनियों को कर्ज दिया जिन्होंने उनकी कंपनी पूर्ति पावर एंड शुगर में पैसा लगाया। इसके बाद अब आयकर विभाग भी गडकरी की कंपनी की जांच करने वाला है और प्रवर्तन निदेशालय भी इसकी जांच कर सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक गडकरी ने अपडेट मर्केंटाइल नाम की कंपनी को 14,50,000 रुपए दिए थे। अपडेट मर्केंटाइल के पास पूर्ति ग्रुप के 29 लाख शेयर हैं। इसी तरह गडकरी ने रिजेंसी इक्विफिन को 2008 और 9 में 26 लाख का अनसिक्योर्ड लोन दिया, जिसमें से रिजेंसी इक्विफिन ने अगले साल 10 लाख रुपए लौटा दिए। लेकिन गडकरी की घाटे में चल रही कंपनी पूर्ति ने 2011 में रिजेंसी इक्विफिन को 95 लाख रुपए दे दिए। इससे पहले खबर आई थी कि पूर्ति में निवेश करने वाली कंपनियों में गडकरी के ड्राइवर रहे मनोहर पनसे डायरेक्टर हैं और कुछ कंपनियों के पते भी फर्जी हैं। गडकरी की कंपनी पर गोलमाल के गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि अपने घोटाले छिपाने के लिए कांग्रेस गडकरी पर आरोप लगा रही है। वो तो अपनी प्रक्रिया है, वो चलती रहती है। कार्यकाल के साथ इसको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और सरकार को यह भी भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है कि जिस भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से जांच करानी हो, वो नितिन जी के बारे में जांच करा सकते हैं, क्योंकि डंके की चोट पर दो टूक शब्दों में नितिन जी ने कहा। आरोप लगते ही सरकार को मैं ये खुली छूट देता हूं कि किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा हमारी जांच कराना चाहते हैं तो सरकार जांच करा सकती है। लेकिन एक ही बात राजनाथ जी, जब अन्य नेता क्यों नहीं इस प्रकार का साहसिक कदम उठाते? किसी सरकारी पद पर वह नहीं बैठे हुए, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार विपक्ष के जो है मुखिया के तौर पर तो बैठे। देखिए, प्रथम दृष्टया जब आरोप सिद्ध होते हैं, यह होता है कि प्रथम दृष्टया आरोप बन रहे हैं, तब हम लोग कहते हैं। और सरकारी पद और गैर सरकारी पद दोनों में अंतर होता है। इस अंतर को हमको समझना चाहिए। और कहा जा रहा है कि गडकरी की कंपनी में करीब 100 कंपनियों का निवेश हो सकता है। इस बीच द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक और नया खुलासा हुआ है। गडकरी की कंपनी में निवेश करने वाली 5 कंपनियों का पता दक्षिणी दिल्ली के मुनीरका का दिया गया है। एबीपी न्यूज दिल्ली के मुनीरका में बलवान सिंह टोकस के घर पहुंचा, जिनके पते का इस्तेमाल पूर्ति में निवेश करने वाली 5 कंपनियों ने किया है। देखिए क्या पाया पड़ताल में एबीपी न्यूज ने। मुनीरका गांव में जिस बलवान सिंह के एड्रेस की बात निकल के सामने आ रही है, उन बलवान सिंह की एक दुकान भी है, जो इनका कहना है कि उनकी सिर्फ ये दुकान है और कोई बिजनेस भी नहीं है। और ये परचून की दुकान है, जहां पर वो खुद और उनकी जो है पत्नी बैठती हैं। और फिलहाल बलवान सिंह हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि जो है उनके लिए भी एक झटका जरूर है। बलवान जी, आपका इसके अलावा भी और कोई बिजनेस भी है क्या? और कुछ नहीं जी, बस आपकी एक ये दुकान ही है? हाँ, दुकान ही है। लेकिन वैसे तो आप जो है 5 कंपनियों के, जो आपके घर में 5 कंपनियां चल रही हैं, ये सब फर्जी पते जी। तो आखिर ये सब हुआ कैसे है? अब ये कहीं से डॉक्यूमेंट लिया इन्होंने, क्या कर सकते हैं इसमें? पुलिस कंप्लेंट करेंगे। और लेकिन अब आप लोगों के लिए भी परेशानी तो एक बढ़ी गई है। परेशानी तो बढ़ गई, और क्या परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि छोटी सी दुकान चलाते हैं, लेकिन कहने को तो इनके जो घर में 189 मुनीरका विलेज में यहाँ पर इनके घर में 5 कंपनियां चल रही हैं। लेकिन बलवान सिंह की माने तो बस उनके पास इस दुकान के अलावा और कुछ नहीं है। और ये जो कंपनियों का एड्रेस आया है, ये कैसे आया है, निश्चित तौर पर ये भी उसको फर्जीवाड़ा ही करार दे रहे हैं। इनका ये साफ तौर पर कहना है कि अब पुलिस कंप्लेंट की जाएगी और इस मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग की जाएगी, क्योंकि इनके घर के एड्रेस पर हुआ है एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, जिसके तहत नितिन गडकरी की पूर्ति शुगर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड में किया गया है 5 कंपनियों द्वारा इन्वेस्टमेंट, और वो 5 कंपनियां चल रही हैं इन्हीं बलवान सिंह के घर पर।